किसी भी स्टॉक में 15 से 20% का कोई भी बड़ा मोमेंटम किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं, आइए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जानते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टॉक है 18% आज 18% के आसपास ऊपर हुआ था। ये रीज़न क्या है आइए समझते हैं। इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम ये 4 क्राइटेरिया से। आइए सबसे पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक ने यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिया, सपोर्ट लिया और वहाँ से ब्रेक डाउन कर लिया था। तो यहाँ से जो है हमने स्टॉक को वॉचलिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि यहाँ से स्टॉक तुरंत ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में देख सकते हैं, जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली थी। सबसे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, इतना कभी भी स्टॉक ने वॉल्यूम नहीं देखा था, उतना वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हायर वॉल्यूम इस दिन पे आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने एक रिवर्सल दिया था, ऊपर जाके वापस प्राइस नीचे आई थी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी। प्राइस ने और एक लो निकाला और धीरे धीरे करके प्राइस जो है कंटिन्यूस बाइंग में यहाँ से ऊपर चली गई। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज करी, देख सकते हैं एक मोमेंटम देखने को मिला हमें। अब ये मोमेंटम हम ऑब्जर्व करेंगे कब, जब अपने पास कुछ क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया क्या था, सिंपल क्राइटेरिया हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। RSI, EMA, सपोर्ट, सप्लाई जोन, रेड कैंडल्स लॉजिक। पहले देखते हैं हम EMA ट्रेंडिंग। इस जोन के बाद यहाँ पे एक जोन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया हुआ है और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन जो है ब्रेक हो चुका था, जो हमने ऑलरेडी यहाँ से मार्क कर दिया था। यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी प्राइस। अब अपने वॉचलिस्ट में स्टॉक आ गया, हमने यहाँ पे खरीदा नहीं है, बस वॉचलिस्ट में आया, प्राइस ने रिटेस्ट करी, यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर गई। अब अपना जो प्रीवियस सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन अगर मैं परफेक्टली मैच मार्क करूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8 टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया और प्राइस ने यहाँ से बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया विथ गुड वॉल्यूम कन्फर्मेशन। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद कंटिन्यूसली अपने सिंपल से स्ट्रैटेजी में स्टॉक चल रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है, RSI का लॉजिक। RSI ब्रेकआउट के बाद, सप्लाई जोन का जब ब्रेकआउट होता है, RSI जो है 60 के ऊपर होल्ड करना चाहिए डेली में। यहाँ पे देख सकते हैं इस दिन 2 जुलाई के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक जो है RSI 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है। उसके बाद EMA ट्रेंडिंग होने चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EMA ट्रेंडिंग चल रहे थे। उसके बाद जो रेड कैंडल्स का लॉजिक है, रेड कैंडल का क्या कंसिडरेशन है यहाँ पे, यहाँ देखिए सिंगल कैंडल बाइंग आया, उसके अंदर धीरे धीरे करके छोटे छोटे कैंडल बने विथ वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स। मतलब यहाँ पे बस सेलिंग दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा है एक्चुअली। वहाँ से सेलिंग आया यहाँ पे भी और 2 कैंडल ने सारा एंगल पर लिया। धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जा रही है और जैसे ही सेलर आ रहा है तुरंत बायर आ रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है सेलर एग्रेसिवली कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे टाइम पे हमें ये स्टॉक को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 18% का लॉजिक उसी तरीके से आया और पिछले 3 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 28 to 30% का रिटर्न दे चुका है। सिमिलरली हमने ब्लूस्टोन और MPS का भी एक स्टॉक दिया था 20% का लॉजिक। ब्लूस्टोन में भी ऐसे ही 2 दिन 20% के अपर सर्किट लगे हैं। कहाँ पे दिया था एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे डिटेल में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।